पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद हम इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है, ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि बीजेपी को अब तक 2.5 लोग चला रहे थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। ये तो आधे के बराबर भी नहीं है। जो पहले थे 2-3 अध्यक्ष वो कम से कम कद्दावर लोग थे, उन्हें आधे में तो लेते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी अध्यक्ष बनाते, अध्यक्ष की कोई हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में होती, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत तो होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को कोई पूछता तो है नहीं। आप जैन जी कर रहे हैं, जैन जी को तो कोई निर्णय लेना नहीं है, 2 बुड्ढों को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय 2 बुड्ढों को लेने हैं। पहली बात तो नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते, जैन जी में वो आते हैं जो 1997 आज भाषा क्या हो गई आपकी, 1997 के बाद पैदा हुए, वो जैन जी में। पहली बात तो ये, नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर युवा होना योग्यता है, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की आयु देखिए, किस आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे। वो मुख्यमंत्री बने थे 43 साल की आयु में, लगभग 42-43 साल की आयु में। अखिलेश यादव जी तो 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। कवाली बेइज्जती। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी राजनीति कर रही है, उनके सबके नेता युवा हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या अजय जी, चाहे टीएमसी हो, सबके नेता युवा। अगर युवा होना योग्यता है, दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, विपक्षी पार्टियों में दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, अगर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या समाजवादी पार्टी में किसी जन्म में मुख्यमंत्री बने होते? बस दिल पे हाथ रख के जी बोलूं क्या मैं? मान लो जी, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके शो को जी बताएं। आपके शो को अजय आलोक ने कैप्चर कर लिया है क्या? एंकर अजय आलोक हो गए हैं क्या? अजय आलोक कैप्चर नहीं किया है, शो चलेगा? इतना आसान नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमें वो आपसे सवाल कर रहे हैं, डायरेक्ट बोलना नहीं दे रहे हैं। नहीं बोल। अच्छा बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, अब गर्दा उड़ेगा भाई। मैं आपके एक सवाल का बहुत ईमानदारी पूर्वक जवाब देता हूं। आपने जो सवाल उठाया विजुअल कि समाजवादी पार्टी या और जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें व्यक्तिवाद होता है। देखिए, अगर हम राजनीति को थोड़ा समझें, राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र अलग होता है, जो बीजेपी कांग्रेस है। क्षेत्रीय दलों का चरित्र हमेशा व्यक्तिवादी ही होता है, यह स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल एक प्रदेश की पार्टी होते हैं जिसमें उस एक व्यक्ति नेता होता है, उसी के पीछे पार्टी होती है। उस व्यक्ति को अगर हटा दें तो पार्टी बिखर जाएगी। यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। देखा आपने झारखंड में क्या हुआ? चंपेन सोरेन को उन्होंने बना दिया था मुख्यमंत्री, वो बागी हो गए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने गलती से बना दिया था मांझी जी को, मांझी जी बागी हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्षेत्रीय दलों की समस्या होती है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें एक पार्टी की प्रशंसा के लिए ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक थ्योरी को बदल देंगे, राजनीतिक जो कार्य वो है, तरीका है, उसे बदल देंगे, प्रणाली को बदल देंगे। भाटी जी, कांग्रेस क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है? एक बात और बोल दूं बस, कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, इससे ज्यादा बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में 1980 में क्यों लोकतंत्र क्यों नहीं? नहीं, लोकतंत्र क्यों नहीं है? संजीव जी आ रहा हूं। नहीं, लोकतंत्र क्यों नहीं है अजय आलोक जी? कम से कम बाकी पार्टियों में पार्टी के अंदर तो तय होता है अध्यक्ष कौन बनेगा। हाँ। इनका अध्यक्ष तो नागपुर में जाकर तय होता है, इनकी नीतियां तो नागपुर में तय होती हैं। हाँ। जिस संगठन को हमारे प्रधानमंत्री एनजीओ कह रहे थे, वो एनजीओ तय करता है इनकी नीतियां। ये तो घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं आपके यहाँ परिवार का हो तो मजबूरियां हैं। नहीं, एक सेकंड, आपकी क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी में मजबूरी होती है, ऐश्वर्या जी समझिए। नहीं, आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर किसी और को, अगर राजकुमार भाटी को बना दिया तो राजकुमार भाटी बागी बन जाएंगे। अगर संजीव झा को अरविंद केजरीवाल ने बना दिया तो संजीव झा बागी संजीव झा बन जाएंगे। हमारी मजबूरी है। लेकिन यहां बीजेपी खुले डंके की चोट पे बोलती है कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप बोलते हो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ सरकार। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। एनजीओ कम से कम एक परिवार तो नहीं है भाटी जी? प्रधानमंत्री ने आपकी मजबूरी है, प्रधानमंत्री ने आपकी मजबूरी है एनजीओ, और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ कहा, आरएसएस के लिए मैं नहीं कह रहा।
तो क्या है? कॉर्पोरेशन है आरएसएस? एनजीओ कहा नहीं तो आरएसएस कॉर्पोरेशन है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं क्या है? एलएलपी है, क्या है? नहीं एलएलपी है, आरएसएस क्या है आपके हिसाब से? एनजीओ नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? देखो सच्चाई तो स्वीकार करो। अरे मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या है? स्वीकार करो। आपने बोला, वही तो कह रहा हूं, गुरुदेव मैं वही तो कह रहा हूं। आपने कहा कि अगर आपको बना दिया अखिलेश यादव ने तो आप बागी बन जाओगे। चला रहा हो। पहले जमाने के बागी बीहड़ में रहते थे, आजकल बागी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नहीं आपने यही तो कहा कि क्षेत्रीय दलों में मांझी जी को बनाया, उन्होंने कि चंपई सोरेन जी को बनाया, वो बागी बन गए। तुम्हें शर्म है कुछ? अजय आलोक जी ये बताइए, आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक 45 साल के नेता को चुन के आप जेनजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि अगली पीढ़ी को समझ आता है या फिर अट्रैक्ट करता है? जेनजी को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? जेनजी को हम अट्रैक्ट क्यों करेंगे ऐश्वर्या जी? जेनजी तो हमसे अट्रैक्टेड ही है। क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव देखिए, मुंबई का चुनाव देखिए, भाई अट्रैक्ट क्यों करेंगे? हम ऑलरेडी अट्रैक्टेड है हमसे। ओके वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे और भारतीय जनता की नीतियों पे विश्वास कर रहा है। आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, 25-29 में हमारे हैं। बिहार के चुनाव देखिए 201, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए। जेनजी तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है भाई। एक परिपाटी, आज जो हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं भाटी माननीय नितिन नवीन जी, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, संगठन का इतना अनुभव, वो राज्यों में प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विजय दिलवाई, सिक्किम में पार्टी का खाता खुलवाया। तो संगठन का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव दोनों में कोई कमी नहीं है। और एक युवा ऊर्जा से ओतप्रोत एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये बाकी दलों की चिंता है ना, किसी के अध्यक्ष 70 साल के, किसी के अध्यक्ष 65 साल के, किसी के अध्यक्ष 56 साल के। भाई उनकी इच्छा कैसे करना है? तुम्हें शर्म है? भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा नवीन सोच रखती है और आज उसी नवीन सोच के तहत नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन बने, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, एक होता है प्रधानमंत्री की जो नेत्र की सोच है, उनकी नेत्र की दृष्टि क्या देख रही है। अध्यक्ष का काम होता है उस नेत्र की दृष्टि, जो प्रधानमंत्री ने देखा है कि आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद देश और पार्टी को कहां होना चाहिए, अध्यक्ष उसी काम को जमीन पे उतारता है। तो उसके लिए ही इज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशनर, कोई डाउट ही नहीं है। चल झूठा। लेकिन आपको भी तो इनोवेट करना पड़ेगा ना, आपको भी तो युवा पीढ़ी का सिर्फ एक नेता नहीं, युवा पीढ़ी की दिक्कतें समझनी पड़ेंगी। युवा पीढ़ी समझना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी किस तरफ अट्रैक्ट होती है, युवा पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं, युवा पीढ़ी को किन चीजों से दिक्कत है। हर चीजों पे हिंदू मुसलमान युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए, सड़कें चाहिए। सही बात है। अजय आलोक जी, सिर्फ एक नितिन नवीन को बना देने से नई सोच नहीं आ जाएगी ना। किसने कहा सिर्फ नितिन नवीन को बनाया? आप जरा हमारे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट निकाल के देखिए। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आज से 8 साल पहले योगी जी मात्र 46 साल के थे जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। देवेंद्र फडणवीस की उम्र क्या थी जब 2014 में बने थे? युवा नेतृत्व को आगे लाना हर फ्रंट पे, चाहे वो संगठन का फ्रंट हो, चाहे वो सरकार का फ्रंट हो, ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, प्रधानमंत्री की सोच रही है। आज तक कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मैं 1 लाख युवाओं को लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। और आज उसी के तहत कितने युवा आ रहे हैं, आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हम बाकी पार्टियों को तो हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि सारे ये युवा बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, आपके दल में भी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से ही प्रेरित होकर तो जा रहे हैं। तो अगर युवा, एक अच्छा युवा, पूर्ण युवा राजनीति की तरफ आकर्षित होता है तो दिक्कत क्या है? अब उसी बात आप कहते हैं कि दिक्कत समझनी चाहिए। हमसे ज्यादा जेनजी से कोई मेल करता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने हम हैं, जितनी हमारी पार्टी है, आप सोचिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, हमारे कार्यकाल में 49% पड़ा। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? युवा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? नितिन नवीन पे आप बात कर रहे हैं। अगर आप आज नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं तो इससे एक बात तो ये तय होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में 2 अध्यक्ष हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे तात्कालिक।
पूर्णकालिक अध्यक्ष तो अमित शाह जी ही रहेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष बदलते रहेंगे ताकि उनके नाम पे उनको जो कुछ भी मोदी जी को सूट करेगा वो करेंगे, अमित शाह विजुअल्स और अध्यक्ष का उसमें मोहर लगेगा। आपको डर लगता है क्या अमित शाह? दूसरी बात, नहीं डर नहीं लगता, डर क्या लगेगा, हम तो अमित शाह विजुअल्स देते हैं, डर क्या लगेगा। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी बड़ी परिवारवाद की बात कर रहे थे, उनका भी पोल खुल गया। कौन है नितिन नवीन जी? ये नवीन प्रसाद सिन्हा जी के बेटे हैं। 2006 में नवीन जी की मृत्यु के बाद वो वहां पे उनको टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे। तो परिवारवाद बिल्कुल, परिवारवाद क्या होता है? निराशा और कुंठा में ये लोग इतने घिर गए हैं कि हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष को तमाम तरह के परिवारवाद, इसकी संज्ञा उसकी संज्ञा भी रोहित नहीं बताया, उसमें मैं एक एड ऑन फेदर और कर देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नितिन नवीन 19 साल की उम्र से जुड़े हुए थे। अच्छा, परिवारवाद का सही अर्थ देश और जनता जानती है कि मुख्यमंत्री का पद भी मेरे पास, अध्यक्ष का पद भी मेरे पास, अगर अध्यक्ष किसी और को बनाना है तो हाईकमान भी मैं। ये होता है परिवारवाद। एमपी का बेटा अगर एमएलए बनता है या एमपी बनता है तो परिवारवाद नहीं कहते हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कि गांधी वाड्रा, हाँ राजीव गांधी वाड्रा जो इनके पुत्र हैं वही बनेंगे। समाजवादी पार्टी में अगला अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री ही बनेंगी अध्यक्षा, ये तय है। अरविंद केजरीवाल के यहां भी अगला अध्यक्ष उनकी बेटी ही बनेगी, तय है। ये है परिवारवाद। लेकिन एक सेकंड, रोहित जी भी पटना से हैं, अजय आलोक भी पटना से हैं। रोहित जी कह रहे हैं कि जब तक नितिन नवीन जी के पिताजी जिंदा थे वो राजनीति में नहीं आए थे, और अजय आलोक कह रहे हैं कि वो 19 साल से राजनीति में, 19 साल की उम्र से राजनीति में। अब पहले तो ये तय कर लें कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। राजनीति नहीं करता, ये इनका पाखंड होता है, ये इनके झूठ होते हैं, ये इनका भ्रमजाल होता है। दोनों ने बात आपके शो में बोली है, दोनों ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या मुख्य राजनीति होती है? दूसरे बात, अजय आलोक ने इस बात पे आपत्ति की कि बूढ़ा किसे कह रहे हो? जो बूढ़े हैं उन्हें बूढ़ा कह रहे हैं। बूढ़ा कोई गाली है? आप कह रहे थे पार्टी युवाओं की हो गई है, मैं ये कह रहा हूं युवा तो नाम के लिए है, पार्टी को तो बूढ़े ही चलाएंगे। 2 बूढ़े पार्टी को चला रहे हैं, उन बूढ़ों के बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाता नहीं, कॉलर पकड़ के हटा दिया जाता फिर एमए से। इस तरह चल रही है पार्टी। और जिस पॉइंट पे बीजेपी घिर रही थी उस पर आप कल्टी मार गए। बीजेपी के सारे निर्णय नागपुर में लिए जाते हैं। ये घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है, और जो एनजीओ है आरएसएस, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसका कोई संविधान तक नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारे निर्णय वो लेते हैं और जिम्मेदारी उनकी कुछ होती नहीं। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात हो नहीं सकती। संजीव झा और ऐसे अनजान चेहरों को इसलिए लाके बैठाया जाता सीटों पे ताकि इनके सामने कोई सवाल न कर सके। अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है? कमजोर लोगों को बैठा दो लाके। नहीं, वो अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है? विधायक 5000 से ज्यादा हैं, 5000 से ज्यादा विधायक हैं देश में। लेकिन उसमें आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं क्या सब? अनजान चेहरा 10 बार के विधायक भी हैं देश में। तो यही तो डेमोक्रेसी है, इसे ही तो कहते हैं डेमोक्रेसी। चेहरा हो देश के लिए तो लेने के देने पड़ गए। देश के लिए अनजान चेहरा है भाटी जी। अभी सारे तो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि कोई पहले जानता नहीं था नितिन नवीन को, अध्यक्ष बनने से पहले कोई जानता नहीं था। आप खुद ही तो कह रहे हो। अरे मैंने तो कही, नाराजगी हो रही है। अरे मैंने तो कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और रेखा गुप्ता बात कर रहे थे। नहीं, मैं नितिन को जानता हूं, नितिन ने भी इलेक्शन लड़ा है क्या? लोग भी कह रहे हैं, उन्होंने बोला कितनी बार। यही तो खास बात है, निकाल के ले आते हैं जड़ से, बोले ये है, इसको चुना है। सिर्फ एक बड़े घर में पैदा होने से ही बात नहीं है। यादव कौन से बड़े घर में पैदा हुए थे? लालू प्रसाद मुलायम जी से बड़े घर में पैदा हुए? वो नहीं हुए थे, उनकी अगली पीढ़ी हुई। मायावती जी नहीं हुई, लालू जी नहीं हुए, मुलायम जी नहीं हुए। गलत कर रहे हो। अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, तेज प्रताप यादव हुए, आनंद हुआ। बीजेपी की चमचागिरी करे जा रहे हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।